भगवान जगन्नाथ की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं सबका कल्याण हो और ये देश विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़े। आज हम सब भुवनेश्वर की ऐतिहासिक धरती, जो उड़ीसा आध्यात्मिक धर्म संस्कृति कला कौशल की धरती है, जो सामाजिक न्याय के ध्येय लक्ष्य को पूर्ण करने की धरती है। इस धरती पर हम सब लोग हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। बाबा साहब ने जो दृष्टि, जो विचार भारत को दिया, दुनिया को दिया, सामाजिक न्याय का विचार, सबकी गरिमा का विचार और सामाजिक न्याय के आधार पर एक समता मूलक समाज बनाने का विचार, और इसी विचार को लेकर भारत ने संविधान की प्रदत्त धाराओं के अंतर्गत और संविधान में निहित अधिकारों के तहत समाज के अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण के लिए एक संवैधानिक रक्षा और अधिकार का दायित्व भी दिया है। मुझे खुशी है कि आज इसी विषय को लेकर देश की संसद की संसदीय समिति, राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति एक व्यापक विचार विमर्श के लिए यहां बैठी है। और इस 2 दिन के सम्मेलन में हम आपस में चर्चा कर संवाद कर इस लोकतांत्रिक धरती पर, जो लोकतंत्र के लिए जीवंत धरती रही है, निश्चित रूप से हम समाज के वंचित गरीब व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, जनजाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनको सामाजिक लक्ष्य के साथ उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताकत देने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में हम एक समागम और एक समावेशी भारत के निर्माण में किस तरीके से हमारी संसदीय समितियों की भूमिका हो सकती है, जिससे हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी भागीदारी को और सशक्त करते हुए, उनके व्यापक कल्याण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ना भी, और जो संवैधानिक ताकत अधिकार दिया है उसकी रक्षा करते हुए उन संसदीय समितियों में व्यापक चर्चा कर हम एक ऐसी समावेशी दृष्टि, एक समावेशी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो हमारे संविधान की मूलधारा समतापूर्वक समाज की है। और इसीलिए ये संसदीय समितियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो नियम कानून, उनकी समीक्षा तो करती है। जो फैसले संसद में होते हैं, जो फैसले विधानसभा में होते हैं, जो विकास की योजनाएं संसद और विधानसभा में बनती है,
संसद विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो बजट आवंटन होता है उसकी समय समय पर समीक्षा करती है। और अभी इसके अध्यक्ष बता रहे थे किस तरीके से प्रशासनिक निर्णयों के अंदर भी, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे अन्य पीएसयू हो, और अभी इस विभाग के मंत्री जी ने किस तरीके से एससी एसटी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई है। और अभी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार और उनके जो संवैधानिक न्याय का अधिकार है, उनके संविधान के न्याय आरक्षण का अधिकार है, उस अधिकार को मिलाने के लिए किस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था की है ताकि उनके हक अधिकार को हम सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए ये अनुसूचित जनजाति की एक कमेटी जहां पर बजट आवंटन की समीक्षा करना और बजट आवंटन के माध्यम से जो बजट एससी एसटी के लिए आवंटन हुआ था उसमें किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ उसकी समय समय पर समीक्षा करती है, फील्ड में जाकर उसके कामों की समीक्षा करती है और सरकारों को सुझाव भी देती है ताकि सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के क्षेत्र के लिए जवाब दे रहे और कार्यपालिका में पारदर्शिता है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा, विधानसभा हमारे चर्चा के केंद्र रहते हैं और लोकसभा विधानसभाओं के माध्यम से ही हमने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत में एक समतामूलक समाज बनाने के लिए एक लंबे समय तक बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर, एक उनके न्याय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसीलिए यह सपना जब भी पूरा होगा जब हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, उनकी भूमिका बढ़े, उनमें प्रतिनिधित्व, आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक के बदलाव के लिए ये संसदीय समितियां नया इनोवेशन, नए विचार, नए दृष्टिकोण, बदलते हुए भारत के अंदर हम किस तरीके से, कौन सी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि अगर 75 वर्ष बाद भी हम इस समाज के अंदर शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके जीवन के अंदर नए परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। और इसीलिए हमारी संसदीय समितियां, जहां शिक्षा हो, आर्थिक संसाधन हो, अभी हमारे उपसभापति ने सही कहा था, जब तक हम आर्थिक न्याय नहीं करेंगे, उनको रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करना, जब तक हम इस समाज में बदलाव नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित करने का हमारा लक्ष्य यही है कि संसद की समितियां और विधानसभा की समितियां, जिन राज्यों ने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, इन समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। उसके साथ संसद की समितियों ने समय समय पर अपनी निर्णयों और फैसलों के आधार पर
कई प्रशासनिक निर्णय कराए,